वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2, जिसमें जो है हम देखेंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद ज़ीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एक्सेट्रा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं ये जो एक्सरसाइज है ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे डिपेंड करती है। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कुछ चंद बातें जिनकी जो है ना बेस पे एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो वो चंद बातें क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो आपको पता है कि रियल नंबर्स को हम जो है ना बड़ी ब्रैकेट्स में ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो वर्टिकली करें और हॉरिजॉन्टली करें। जो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है बड़ी ब्रैकेट्स में, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल लेट्स से ए इक्वल टू, आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसमें सिर्फ एक ही रो हो, यानी कि 1 2। इसमें आप देखें सिर्फ एक ही रो है। रो आपको मैंने काउंट करना सिखाई हुई है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं। ठीक है जी, ये एक इसमें रो 1 है। कॉलम जितने मर्जी हों, 2 हो, 3 हो, एक और हम बना लेते हैं 1 2 3, ये भी है, इसमें भी रो 1 ही है। ठीक है जी, जिस मैट्रिक्स में एक रो हो, अ मैट्रिक्स कंटेन ओनली 1 रो, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है जी, अब इसी तरह हमारे पास दूसरा है जी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स है ए, लेट्स से वी हैव अ मैट्रिक्स एंड वी हैव ओनली 1 कॉलम इन मैट्रिक्स। देखें आप, इसमें वर्टिकल लाइन एक ही लगेगी, कॉलम 1। रोज़ आपके पास जितनी मर्जी हो, आप रो इसमें कितनी है, 2। ठीक है जी, R1 भी है, R2 भी है। लेकिन हमने कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम देखना है कि सिर्फ एक कॉलम हो, अ मैट्रिक्स कंटेन ओनली 1 कॉलम, दैट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल एक हम ले लेते हैं 1 3 0, तो इसमें भी आपके पास कॉलम 1 ही है। एक और ले लेते हैं हम 0, इसमें भी आपके पास ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें आपके पास रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है। आप इसको रो मैट्रिक्स भी काउंट कर सकते हैं एंड कॉलम मैट्रिक्स भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपकी होगी रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं, अब हम देखते हैं जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, लेट्स से इफ वी हैव अ मैट्रिक्स M and M is called rectangular matrix if M contain number of rows not equal to the number of columns। मतलब कि एक मैट्रिक्स को हम तब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे जब उसकी एंट्रीज में जो उसकी कॉलम्स की तादाद है रोज़ की तादाद के बराबर ना हो। फॉर एग्जांपल वो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, उसकी रेक्टेंगुलर शेप होगी। देखें, अगर हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, एम हमारे पास है 2/3 का। ठीक है जी, 2/3 का आप मैट्रिक्स बनाते हैं, इसका क्या मतलब है काउंट करना, मैंने आपको बताया कि ऑर्डर में पहले हम रो लेते हैं, बाद में हम कॉलम लेते हैं। ठीक है जी, तो इसमें देखें रोज़ कितनी होनी चाहिए, 2 2 3 0 1 3 4, 2 रोज़ हमने ले ली एंड 3 कॉलम्स ले लिए। अब इसकी जो शेप है ये रेक्टेंगुलर शेप है। अब इसको आप इस तरह भी चेंज कर सकते हैं, 3/2 भी कर सकते हैं, तो तब आपके पास ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6
102। ये आपके पास 3 रोज़ आ गई, ये ख़त्म कर लें, सॉरी, 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। तो ये आपके पास ये भी रेक्टेंगुलर शेप बन गई है, ठीक है जी। और आपके पास डी इक्वल टू आप ये भी कर सकते हैं 780, ये भी आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें रोज़ 3 है, कॉलम 1 है, ठीक है जी। रेक्टेंगुलर का मतलब ये है कि देखें आप, आपके पास स्क्वायर शेप जो होती है उसमें लेंथ ये साइड इस साइड की इक्वल होती है, ये साइड इस साइड के, ये सारी साइडें तकरीबन इक्वल होती हैं। ये स्क्वायर में ये सारी सेम होती हैं, ये 2 इंच की है, ये भी 2 की, 2 इसकी। तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि ये शेप बनती है या फिर आपके पास ये शेप बनती है, ठीक है जी। आमने सामने वाली साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। ये होती है रेक्टेंगुलर शेप। और आपके पास जो आपका इसके बाद आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ मैट्रिक्स कंटेन स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी एडिंग दे दें, स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix M is called, a matrix M is called square matrix if it contain equal number of rows and column, ठीक है जी। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम्स के इक्वल हो जाएं, यानी कि 1 2 3 4 3 4 0 1 3 9। देखें इसमें रोज़ की तादाद कितनी है, 3, एंड कॉलम्स की तादाद भी 3। एम आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स बन गया है। तो ये आपका जो हो गया जी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसकी शेप सेम होती है, ठीक है जी। ये आप जो है ना इस तरह इसको कह सकते हैं, ये सारी साइडें सेम होंगी, यानी कि इसमें 1 2 3 4 ये 2 2 का मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 3 का स्क्वायर शेप बनेगी। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जिस मैट्रिक्स में इक्वल होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और जिसमें इक्वल नहीं होंगे वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हमारे पास आता है जी नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन इसकी क्या है कि इफ़ मैट्रिक्स कंटेन ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। एक मैट्रिक्स में अगर तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, इसमें 1 ही है वो भी ज़ीरो है, m इक्वल टू 0 0 0 0, ये 2/2 का, ये 1 1 का मैट्रिक्स है, ये ज़ीरो है, ये 2 2 का, ये भी सारी ज़ीरो हैं। मैट्रिक्स ये आपके पास आ जाता है कि 3 3 का आप ले लें तो उसमें भी 0 0 0 0 0 0 0 0, ये तमाम आपके पास एंट्री 0 0 हों तो वो आपके पास मैट्रिक्स कहलाते हैं जी नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। ये आप नाम दोनों याद करने होंगे, क्योंकि पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए नल मैट्रिक्स की एग्जांपल दें और डेफिनेशन करें तब भी आपको पता होना चाहिए कि नल मैट्रिक्स क्या होता है, और अगर ज़ीरो मैट्रिक्स के नाम से आ जाता है तब भी आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जी, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 3, एक मैट्रिक्स है, इसकी जो आपके पास रोज़ हैं उनको आप कॉलम में लिख दें, यानी कि कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम, दैट इज़ कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सॉल्व आप हम करते हैं जी। ये फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह का मैट्रिक्स है और कहा गया है कि फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी। ट्रांसपोज को इस तरह ज़ाहिर करते हैं टी ऊपर लेके, तो सॉरी स्मॉल टी से। तो ये आपने ट्रांसपोज इसका लेना है, तो वो किस तरह आएगा कि आपने पहली रो को कॉलम में लिख देना है 1 2 3 एंड दूसरी रो को भी कॉलम में 0 1 3। तो ये आपके पास बन गया जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जी, लेट्स से हुई है वह मैट्रिक्स ए 1 -2 3 4। नेगेटिव ऑफ ए का क्या मतलब है कि आपने ए की जितनी भी एंट्रीज हैं उनका साइन चेंज कर देना है। अब इसके साथ प्लस है माइनस कर दें, इसके साथ माइनस है प्लस कर दें, -3 -4, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है जी, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो उसका आप ट्रांसपोज लें और वो अगेन मैट्रिक्स के ही इक्वल आए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लेते हैं A = 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं जी, एक कट्टी हम ले लेते हैं ट्रांसपोज 1 2 3। ये फर्स्ट कॉलम को इस तरह कर लेते हैं हम, ये इस तरह भी हो सकता है। फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करें 1 2 3 आ जाएगा, सेकंड रो को कॉलम में चेंज करें 2 -1 4 आ जाएगा, थर्ड रो को भी कॉलम में चेंज करें 3 4 0। तो ये देखें, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है और ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, ये अगेन इसी के इक्वल आ रहा है। ठीक है जी, एंट्रीज सेम है, इक्वल हैं, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर यही ट्रांसपोज लेके वो मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, यानी कि हम एक एग्जांपल देखते हैं। स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है कि एक मैट्रिक्स है आपके पास, उसका आप ट्रांसपोज लें तो वो आपके पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आए, यानी कि मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आए, तो उसको हम कहते हैं स्क्यू मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि एक आपको मैट्रिक्स दिया जाए, उसका ट्रांसपोज लें तो वो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया जाए, आपने पहले उसका नेगेटिव फाइंड करना है और फिर ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव अलग फाइंड करें, ट्रांसपोज अलग लें, दोनों इक्वल आ जाएं, तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक्स की। एक हम मैट्रिक्स लेते हैं A = 0 -2 -3, उसके बाद 0 यहाँ पे 2 2 0 -1 3 1 0 A। इसका पहले हम ट्रांसपोज सॉल्व कर लेते हैं। ट्रांसपोज लें आप तो ये क्या बनता है, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करें 0 2 3 आ जाएगा, सेकंड रो को -2 0 1 आ जाएगा, थर्ड रो को -3 -1 0 आ जाएगा। ये इसका ट्रांसपोज आ गया जी। आप राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स का आपने नेगेटिव लेना है, ठीक है, ट्रांसपोज वाले का नहीं। मैट्रिक्स का आप नेगेटिव लें तो ये क्या बनता है कि 0 तो 0 ही रहेगा, -2 -3 साइन इसके चेंज कर रहे हैं ना, तो ये -2 है तो ये 2 आ जाएगा, 0 एज इट इज रहेगा, -1 आ जाएगा, ये +3 +1 एंड 0। अब ये दोनों आप कंपेयर करें तो ये इक्वल आ रहे हैं। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये दो चीज़ें भी समझ आ गई होंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2। ये तमाम चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एक्सरसाइज सॉल्व करने में, क्योंकि जो बातें हम यहाँ पे करते हैं लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में, वो बातें एक्सरसाइज सॉल्व करने में काम आती हैं, वो उसमें डिस्कस नहीं हो सकती। ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर ये लेक्चर आप देख लें तो वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बाय द वे मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं शेयर करूँगा।